हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टॉप 5 साइबर अटैक्स स्लैश हैकिंग अटैक्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले हैकिंग से। पुणे का एक बैंक है कॉस्मोस बैंक, बहुत पुराना बैंक है ये और 2018 में इनके ऊपर साइबर अटैक हुआ था। हुआ क्या था, अगस्त 11 को जब सैटरडे था, जब बैंकिंग सिस्टम उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, तो एक हैकर ग्रुप ने पूरा एक स्ट्रेटेजी बनाई और उनका कोर बैंकिंग सिस्टम यानी कि सीबीएस होता है उसको बाईपास कर दिया। यहाँ तक कि इन्होंने एटीएम के सिस्टम को भी बाईपास कर दिया था। और उससे सीबीएस में होता क्या है, वो ये डिसाइड करता है जो भी यूज़र अपने अकाउंट से पैसा डेबिट कर रहा है उसके अकाउंट में उतना पैसा है भी या नहीं, उसी को बाईपास कर रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ा साइबर अटैक बनाता है इसे। यहाँ तक कि इस हैकर ग्रुप ने डार्क वेब पर जाके इस बैंक के यूजर्स का डाटा खरीदा और उनके एटीएम कार्ड के क्लोन तक करा। इनफैक्ट इन लोगों ने एक ऐसा सेटअप भी किया था, एटीएम में जो लोग थे वो लोग जब पैसे विड्रॉ करेंगे, और क्योंकि इन्होंने सीबीएस को भी हैक कर रखा था, तो कितने भी अमाउंट विड्रॉ हो रहे थे, यानी कि जितना भी अमाउंट आप चाहो विड्रॉ कर सकते हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके अकाउंट में उतना पैसा है भी या नहीं। और बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, इन लोगों ने 12,000 ट्रांजेक्शन्स अलग करी जो कंट्री से बाहर पैसे भेजते थे वीज़ा कार्ड के थ्रू, और करीब करीब 3,000 ट्रांजेक्शन्स इन्होंने रुपए कार्ड से भी करी। तो टोटल 80 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा हमारे इंडिया से बाहर चला गया। स्टोरी का क्रेजी पार्ट तो ये है, जब हमें लगा कि ये अटैक जो है वो ख़त्म हो गया है सैटरडे को, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, इन लोगों ने मंडे को एक और ट्रांजैक्शन करी इंडिया से बाहर सीधा हांगकांग बेस्ड अकाउंट में, और वहां से मंडे को भी 14 करोड़ रुपए हांगकांग ट्रांसफर हो गए। तो टोटल जो है 94 करोड़ रुपीस का अटैक, माइंड ब्लोइंग था ये। और 2020 में टोटल 5.72 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए गए जो हांगकांग में पैसे भेजे गए थे यहाँ से, और साथ में 14 से 15 लोग अरेस्ट भी हुए थे जो इस हैकिंग में जो है इन्वॉल्व थे। तो अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट हैक के बारे में, जो कि 1990 में हुआ था एक एलए बेस्ड रेडियो स्टेशन में। बहुत लोगों को पता होगा जो रेडियो स्टेशन होते हैं वो नए नए कॉन्टेस्ट लेकर आते रहते हैं। तो एलए बेस्ड रेडियो स्टेशन ने भी डिसाइड करा कि वो लोग भी एक कॉन्टेस्ट लेकर आएंगे जहां पर फ्राइडे को 3 गाने को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में बजाएंगे, जो भी 100 सेकंड कॉलर होगा उसे पोर्शे कार गिफ्ट में मिलेगी। और इस कॉन्टेस्ट में इंटरेस्ट आता है केविन पॉल्सन का, जिसने उस रेडियो स्टेशन को आगे जाकर हैक करा। तो फ्राइडे का दिन आ जाता है और गाने पर्टिकुलर ऑर्डर में प्ले होते हैं और रेडियो स्टेशन में कॉल्स आने भी स्टार्ट हो जाते हैं। और मजे की बात, केविन पॉल्सन जो है वो हर एक चीज कंट्रोल कर रहा होता है और हर एक फोन लाइन अंडर कंट्रोल होती है, और जैसे ही केविन देखता है 102 कॉल आने वाली रहती है, वो सारी कॉल्स को ब्लॉक कर देता है और वो फोन मिलाता है 100 सेकेंड कॉल पे और कहता है, केविन पॉल्सन, हे आई एम माइकल बी पीटर्स। और मजे की बात, वो पोर्शे कार जीत भी जाता है और कुछ टाइम के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है और पता चलता है उसने हैक किया था, और 1994 को उसको जेल हो जाती है रेडियो स्टेशन को हैक करने के लिए और भी बहुत सारे हैकिंग के लिए भी। और क्या आपको पता है, रिसेंटली करीब 25 यूट्यूब चैनल को भी हैक कर लिया गया था और वहां पर सिमिलर वीडियोस अपलोड हो रही थी वन वर्ल्ड क्रिप्टो करेंसी के नाम से, और वो भी अजीब से कोड होते हैं, सडनली वीडियो डिसअपियर भी हो जाती है और किसी का चैनल हार्म भी नहीं होता है। ये भी एक जो है बहुत ही खतरनाक बाईपास था जो कि यूट्यूब पे हुआ। अब नेक्स्ट हैक की बात करते हैं, वो बहुत बड़ा था, ये हुआ था 2014 में, वो भी सोनी पिक्चर्स के ऊपर। और ऐसा बताया जाता है ये जो हैक हुआ था वो नॉर्थ कोरिया के तरफ से हुआ था, क्योंकि सोनी पिक्चर्स एक मूवी रिलीज करने वाला था द इंटरव्यू नाम से, और उसमें जो है नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर को उसे गलत तरीके से दिखाया गया था। तो सडनली लेट नवंबर में जो सोनी है उनका पिक्चर सिस्टम का पूरा नेटवर्किंग हिल जाता है और पूरा का पूरा टेराबाइट्स ऑफ डाटा हैक हो जाता है, और बहुत सारे स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, हैक्ड बाय #GOP। और टाइम चलते हैकर ग्रुप ने सोनी पिक्चर्स की 4 अनरिलीज मूवीज जो है उसे पब्लिकली पब्लिश कर दी, और उनके जितने भी एम्प्लॉयज थे उनकी परफॉर्मेंस, सैलरीज, जो भी सारे डेटा है वो भी पब्लिकली पब्लिश कर दी इन्होंने। और यहाँ तक कि हैकर ने पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स को जर्नलिस्ट तक को भेज दिया था जो कि सोनी पिक्चर्स का था। और इतने में जो सोनी पिक्चर्स का नेटवर्क हैक हुआ था उनको रिपेयर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा। जितने भी एम्प्लॉयज थे सोनी पिक्चर्स के वो व्हाइट बोर्ड में काम कर रहे थे, उनका सिस्टम इतना ज्यादा डैमेज था। इनफैक्ट सोनी पिक्चर्स ने ये सोच लिया था द इंटरव्यू मूवी वो लोग रिलीज नहीं करेंगे। फिर प्रेसिडेंट ओबामा ने सपोर्ट किया सोनी पिक्चर्स को और बोला, हम टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये मूवी रिलीज होगी, और लास्ट में ये मूवी रिलीज भी हुई। तो अब नेक्स्ट हैक जो है वो 1999 में हुआ था, जब लोगों के हाथ में कंप्यूटर्स आने लगे थे और ईमेल बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा था, और उस टाइम पे जो लोग हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे थे। और एक हैकर डेविड एल स्मिथ ने एक वायरस बनाया जिसका नाम था द मेलिसा वायरस। और फन फैक्ट ये है, वायरस का नाम जो है वो एक स्क्रिपर से इंस्पायर्ड था। ये मेलिसा वायरस जो है वो डॉक्यूमेंट के थ्रू फैलता था, और आउटलुक पे लोगों के पास एक ईमेल आती थी, हियर इज दैट डॉक्यूमेंट यू आस्क्ड फॉर, डोंट शो एनीवन एल्स, इस टाइप का। और जैसे ही कोई इसको ओपन करता था उसकी आउट
आउटलुक में 50 लोगों को सेम ईमेल फॉरवर्ड कर दी जाती थी और ये पहला सक्सेसफुल ईमेल अवेयर कंप्यूटर वायरस था। और इसके चलते हुआ ये इंटरनेट बहुत स्लो हो गया क्योंकि इतना ज़्यादा ईमेल्स फॉरवर्ड हो रहे थे, बहुत सारे कंपनीज के जो मेन सर्वर थे वो ओवरलोड होने लगे और लास्ट में माइक्रोसॉफ्ट को अपना मेल सर्वर शट डाउन करना पड़ा। ऊपर से 1 मिलियन ईमेल अकाउंट जो है वो बर्बाद हो चुके थे और इन सब की वजह से जो एंटीवायरस की सेल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और कुछ टाइम बाद जो स्मिथ है वो पकड़ा गया जिसने ये वायरस बनाया था और उसको जो है 20 महीने की जेल हुई और $5000 का फाइन भी। और अब बात करते हैं वर्ल्ड की सबसे पहली डिजिटल वेपन की जिसका नाम है स्टक्सनेट और ये जो है सबसे पहले ईरान में मिला था 2010 में और ऐसा बताया जाता है कि इजराइल और यूएस ने मिलकर ये बॉम्ब बनाया था जिससे ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को स्लो किया जाए। इस ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को स्लो इसलिए करवाना था यूएस और इजराइल को जिससे रीजनल वॉर ना शुरू हो सके। पता है इस अटैक को एग्जीक्यूट कैसे करा था? जो ईरानियन की न्यूक्लियर फैसिलिटीज थे ना वहां पर कोई भी इंटरनेट नहीं था, बहुत मुश्किल था वहां तक ये बॉम्ब पहुंचाना, वो अटैक पहुंचाना। तो ऐसा माना जाता है कि स्पेशल एजेंट्स के थ्रू ईरानियन फैसिलिटीज के अंदर गए और वो यूएसबी स्टिक उनके सिस्टम में डाली और तब जाके इन्फेक्ट हुआ और इनफैक्ट 15 से ज्यादा फैसिलिटीज इन्फेक्ट हुई और उसमें 2 लाख से भी ज्यादा मशीन्स इन्वॉल्व थी। और इन्फेक्ट होने के बाद ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स थे वो धीरे धीरे स्लो डेवलपमेंट में होते चले गए, लाइक काफी ज्यादा स्लो। तो ये एक प्राइम एग्जांपल था कि कैसे यहाँ पे जो है साइबर वॉर होती है डिजिटली। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और अगर आपको ऐसे कंटेंट्स देखने हैं तो चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।